साल 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान पावेल spbgu.ru नाम के एक ऑनलाइन फोरम की शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन फोरम में आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कन्वर्सेशन करने के लिए, जैसे क्वेरा और रेडिट। अब 2006 में पावेल के एक पुराने क्लासमेट मिरी लासुली उनसे मिलते हैं और उन्हें फेसबुक और उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में बताते हैं। इस समय रशिया में भी ओडनो क्लासिंग की काफी पॉपुलर हो रहा था, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसे देखकर ये एक रशियन सोशल नेटवर्क बनाने की सोचते हैं। बाद में इन्हें मिरी लासुली की क्लासमेट रह चुके लेव लेवी भी ज्वाइन कर लेते हैं। साइट डेवलप करने के लिए पावेल अपने बड़े भाई निकोलाई को कहते हैं, जो कि मल्टीपल विनर रह चुके हैं मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग कंपटीशन के। जिसके बाद सितंबर 2006 में वी कॉन्टैक्टे नाम से एक ऐप बनाते हैं, जिसमें प्रोफाइल, चैट, म्यूजिक और वीडियो शेयर कर सकते थे। शुरुआत में ये केवल यूनिवर्सिटीज के लिए था, इसीलिए लॉगिन करने के लिए यूनिवर्सिटी के ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अक्टूबर 2007 में इसे सबके लिए अवेलेबल कर दिया और कोई भी 13 साल से ऊपर इसमें लॉगिन कर सकता है। अब मिरी लासुली अपने पिता से पैसे लेते हैं वीके में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे 70% शेयर एक्वायर कर लेते हैं। इसी समय लेवी भी वीके में इन्वेस्ट करते हैं और 10% स्टेक लेते हैं और तीसरे को फाउंडर भी बनते हैं। बाकी 20% शेयर पावेल दुरो के पास रहते हैं और पावेल सीईओ बनते हैं। अगले ही साल अप्रैल 2008 में वीके रशिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसी बीच एंट्री होती है डिजिटल स्काई टेक्नोलॉजी, जो कि वीके में $16.3 मिलियन इन्वेस्ट करके 25% शेयर को एक्वायर करते हैं। लेकिन आगे चल के 2010 में डीएसटी दो ग्रुप में टूट जाती है, इंटरनेशनल और रशियन एसेट्स। और ये जो रशियन एसेट्स वाली कंपनी थी, इसका नाम मेल.ru रख दिया जाता है और जो वीके के शेयर थे वो इसी कंपनी के पास रहते हैं। अब मेल.ru वीके को पूरी तरीके से खरीद लेना चाहता था। बाद में ये एक ऑफर भी देते हैं, जिसमें ये वीके के बदले फेसबुक, ग्रुपोन जैसी कंपनीज के शेयर देते हैं। इस डील पर मिरी लासुली और लेविएव तैयार भी हो गए, लेकिन पावेल नहीं मानते, इसीलिए ये डील हो नहीं पाती। इसके बाद दिसंबर 2011 में रशिया में स्नो रिवॉल्यूशन शुरू होता है, जिसमें लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। वीके पर भी अपोजिशन लीडर्स अपने पेजेस बनाते हैं, प्रोटेस्ट के वीडियो वायरल होते हैं। इसके बाद सरकार वीके पर प्रेशर बनाती है कि प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई चीजें वे सेंसर करे और अपोजिशन लीडर्स के पेजेस को बैन कर दे। इस पर पावेल ये वाली फोटो अपलोड करते हैं। फिर मार्च 2012 में मिरी लासुली और लेविव अपने शेयर डायरेक्टली बेचना चाहते हैं एलिसर उस्माव को, जो कि मेन इन्वेस्टर होते हैं मेल.ru के, और ये पुतिन के काफी करीबी भी है। लेकिन इस डील को भी पावेल रजिस्ट करते हैं। फिर दिसंबर 2013 में ध्रुव अपने 12% स्टेक इवान टार्विन, जो कि मेगाफोन के सीईओ है, उन्हें बेच देते हैं और मेगाफोन को भी एलिसर उस्माव ही कंट्रोल करते हैं, जिससे उस्माव और उनके अलाइज के पास 52% तक स्टेक आ जाता है। और मिरी लासुली और लेवी अपने 50% यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स को बेच देते हैं। फिर 21 अप्रैल 2014 को पावेल को सीईओ के पद से हटा दिया जाता है और ये रशिया छोड़कर सेंट किट्स और नाविस चले जाते हैं और वहाँ की शुगर इंडस्ट्री में $2.5 लाख इन्वेस्ट करके इन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। और अब भी इनके बैंक में $300 मिलियन पड़े हैं, जिससे इन्हें अपने नए प्रोजेक्ट टेलीग्राम में मदद मिलती है। टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे व्हाट्सएप, वीचैट, फेसबुक मैसेंजर। लेकिन टेलीग्राम कई सारे और भी फीचर प्रोवाइड कराता है, जैसे क्लाउड स्टोरेज, स्टोरी पोस्ट, 2 लाख तक के ग्रुप चैट्स और एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वॉइस और वीडियो कॉल और सीक्रेट चैट के लिए। इन फीचर्स से टेलीग्राम को मदद मिलती है ज़्यादा यूजर्स तक पहुंचने में, और यही फीचर कारण बनते हैं टेलीग्राम के क्रिटिसिज्म और इलीगल एक्टिविटीज़ के। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो, मान लो कि दो यूज़र है ए और बी। यूज़र ए ने एक मैसेज भेजा बी को। जब ये मैसेज ए के डिवाइस से निकल कर सर्वर्स तक जाएगा तो ये किसी तरीके के कोड में बदल जाएगा, और इस कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए एक स्पेशल की ज़रूरत होगी, जो केवल सेंडर और रिसीवर के पास होती है। तो जब ये मैसेज यूजर बी के डिवाइस में जाएगा तो ये ओरिजिनल मैसेज में डिक्रिप्ट हो जाएगा। ऐसे में बीच में कोई भी मैसेज पढ़ नहीं पाएगा, चाहे वो ऐप सर्वर्स हो या गवर्नमेंट। व्हाट्सएप इसी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन टेलीग्राम एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिर्फ सीक्रेट चैट के लिए प्रोवाइड कराता है, और नॉर्मल चैट और ग्रुप चैट के लिए ये एमटी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, जो कि टेलीग्राम का इनबिल्ट इंक्रिप्शन है, जिसे पावेल के बड़े भाई निकोलाई ध्रुव ने ही डिजाइन किया है। इसमें 2 की जगह 3 कीज होती है, एक सेंडर के पास, एक रिसीवर के पास और एक खुद टेलीग्राम के पास।
आसान तरीके से कहूँ तो टेलीग्राम के सर्वर्स पर मैसेज और फाइल्स सेव रहते हैं, लेकिन टेलीग्राम का कहना है कि उन्होंने आज तक किसी भी यूज़र का डाटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया है। और इसी तरह की प्राइवेसी पॉलिसी के चलते टेलीग्राम पर कई सारे इलीगल चैनल्स और ग्रुप एक्टिव हो गए। इन ग्रुप्स को लेकर जब टेलीग्राम के फाउंडर पावेल से पूछा गया तो वो कहते हैं कि द राइट फॉर प्राइवेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फियर ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग। इसी के 2 महीने बाद नवंबर 2015 में पेरिस में कई जगह टेररिस्ट अटैक होते हैं जो कि आईएसआईएस कराता है। और फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इन्होंने अटैक के कोऑर्डिनेट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया था। साल 2020 में म्यांमार गवर्नमेंट कहती है कि टेलीग्राम को जुनता दल इस्तेमाल कर रहा है प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच फैलाने के लिए। और साल 2015 में चाइना ने टेलीग्राम को बैन कर दिया था, ये कह के कि टेलीग्राम पर टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है। साल 2018 में रशिया भी टेलीग्राम को बैन कर देता है क्योंकि रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस टेलीग्राम से इंक्रिप्शन कीज़ की डिमांड करती है ताकि वो टेररिस्ट ग्रुप पर नज़र रख सकें, लेकिन टेलीग्राम मना कर देता है। हालांकि 2020 में रशिया टेलीग्राम से बैन हटाता है जब टेलीग्राम रशियन अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करने को मान जाता है। टेलीग्राम कई सारे टेररिस्ट चैनल्स और ग्रुप को बैन करता है। साल 2015 में एक आईएसआईएस वाच नाम से चैनल बनाता है जो आईएसआईएस एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, जिसे 2020 में बंद कर दिया। और टेलीग्राम गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद लेता है इस तरीके के चैनल्स को ढूंढने में। इसके अलावा टेलीग्राम पे दर्जनों इलीगल चीज़ें चल रही है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़, मूवीज़ पायरेसी, फेक न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैमिंग, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और भी कई सारी चीज़ें टेलीग्राम पे बिना रोक टोक के चलती है। 2020 में तमिल रॉकर्स नाम के एक टेलीग्राम चैनल्स को बैन किया गया था जिसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। यह चैनल तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के पायरेटेड मूवीज सर्कुलेट करता था। 2019 में भी मूवी रूल्स नाम से एक टेलीग्राम चैनल सामने आता है जो कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और रीजनल इंडियन पायरेटेड मूवीज सर्कुलेट करता था। ऐसे ही कई सारे चैनल्स टेलीग्राम पर मौजूद है, जैसे 123 मूवीज, पॉपकॉर्न टाइम्स, शो बॉक्स। मोशन पिक्चर्स ऑफ अमेरिका ने अपनी एक रिसर्च में बताया कि मूवी पायरेसी की वजह से यूएस फिल्म इंडस्ट्री को सालाना $19 बिलियन का नुकसान होता है। मूवी पायरेसी की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी लगभग $2.5 बिलियन का नुकसान होता है। और इंडिया में मूवी पायरेसी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टेलीग्राम का ही होता है। टेलीग्राम मूवी पायरेसी के खिलाफ कई सारे एफर्ट्स डालता है, बहुत से चैनल्स को ब्लॉक करता है, कंटेंट फिल्टरिंग करता है, कॉपीराइट होल्डर्स के साथ पार्टनरशिप करता है, लेकिन इन सब के बावजूद टेलीग्राम मूवी पायरेसी का हब बना हुआ है। मूवीज़, वेब सीरीज़ बड़ी आसानी से टेलीग्राम पर मिल जाती है। कई सारे चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर है, जैसे एक चैनल है हिंदी एचडी मूवीज़ जिसके 6 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे।